इस वक्त हमारे समक्ष है राजनांदगांव संसदीय लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी। पांडे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उम्मीदवारी दी हुई है आपके विकास कार्य को देखते हुए। आप ये बताइए, जनता के समक्ष आपके क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के वादे हैं, आप जनता के समक्ष जा रहे हैं, उस बारे में बताइए। मैं दोबारा माननीय मोदी जी के टीम में और प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का। और साथ ही आपने कहा कि किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इतने सारे काम माननीय मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी के कार्य आज आम जनता उससे रूबरू हो चुकी है, चाहे वो गांव हो, देहात हो, जंगल हो, पहाड़ हो, गिरी हो, कंदरा हो, मेरे क्षेत्र का सरगुजा हो, प्रदेश का या बस्तर हो, सब जानते हैं कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने अवसर मिला था, कर नहीं पाए 65 साल में, वो काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। आज देश में यदि मैं बात कहूं तो धारा 370 कल सीए लागू हुआ है और 3 तलाक से पीड़ित थे, उन्होंने उससे राहत प्रदान हुआ है। 1860 के समय के और आईपीसी, सीआरपीसी, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, नाम में ही दंड था, उसको उन्होंने न्याय प्रक्रिया संहिता किया। अनेक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आम जनता के लिए बहुत काम मोदी जी ने किया है और वही चुनाव में जाने का सबसे बड़ा आधार है। भारत विकसित संकल्प और मोदी की गारंटी, उसके अंतर्गत जो वंदन महतारी योजना जो है और कृषक उन्नति योजना है, उसको साकार किया गया, लोगों को साक्षात रूप में फायदा मिल रहा है, डीबीटी के तहत उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। आप इस उपलब्धि को किस तरह से मानते हो? मैं आपको बताऊं कि आम माताएं, बहनें, मैं कल मानपुर गया था, भारी संख्या में बहनों ने और उसकी उपस्थिति, उन्होंने मुझे बधाई दिया। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब माननीय मोदी जी के विचारों का है। और ये भाव लेकर के यदि कहीं अंत्योदय किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया, किसान कल्याण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया, और कोरोना काल में जो अन्न देने का काम किया मोदी जी ने किया। आज महिलाओं को जिस प्रकार से 1-1 हजार रुपया महीना, 12,000 रुपया साल माताओं के लिए, ये 1-1 पैसे का वो बचत करती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। 12,000 का भी वो उपयोग कैसे करती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बहुत बड़ा आधार है। वास्तव में नारी तो नारायणी, ये मंत्र मोदी जी ने जो कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की, महिलाओं की इज्जत होती है, पूजा होती है, वहाँ देवता भी रमण करते हैं, निवास करते हैं, ये कहा गया है। और इस भारत में वित्त मंत्री कौन? तो निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। क्या सम्मान दिया है मोदी जी ने, अद्भुत। ये स्वतंत्र भारत में ये पहली बार माताओं के लिए शौचालय, यानी रात्रि का अंधेरे का इंतजार करते थे, किंतु एक व्यक्ति, एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा नरपुंगा हुआ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने गरीबों की चिंता की, महिलाओं के लिए। ये तो मैंने कहा कि 1-1 हजार, 12,000, ये तो है ही है। इसके पहले उज्ज्वला योजना में उसके घर की चूल्हा की, उन्होंने गैस की चिंता की। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। और महतारी वंदन योजना तो ये वरदान है साहब, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका बहुत प्रभाव है, माताएं प्रसन्न है। एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो पूर्व सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप आपकी सरकार ने लगाया हुआ है, और देखा गया कि जो आपका खेल जो चल रहा है
पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये जो है एक वोट को मतलब इलेक्शंस को देखते हुए आप लोग राजनीति कर रहे हैं, एक ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मोदी जी की हर नीति एकदम नपी हुई, आवश्यकता के अनुरूप। मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान है कि चाइना बीमारी जब कोरोना आया तो कोरोना काल में ये वही सरकार, इनकी सरकार रही है ना। ये किसकी वकालत कर रहे थे, कहाँ की दवाई की वकालत कर रहे थे, कौन सी वैक्सीन की, किस कंपनी की? फाइजर की। कहाँ की? जिसमें कुछ मिले इस देश में आए तो मोदी जी ने कहा लोकल वोकल चलेगा इस देश में, गया वो जमाना, हम वैक्सीन तैयार करेंगे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके उन्होंने तैयार किया और फॉरेन से आने वाले उस वैक्सीन को उन्होंने रोका। और आपको ध्यान होगा कि इस देश के ऐसे एक डोज नहीं, डबल डोज लगा, मुफ्त में लगा, और ऐसे 2 बिलियन डोज विश्व को हमने ऐसे अनेक देशों को देने का काम किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना को लेकर के, सर्वे सन्तु निरामया की कामना को लेकर के। मोदी जी ही तो हैं। और जिन्होंने क्या कहा G20 में भी किए, तो उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जो पूरी पृथ्वी को, सभी लोगों को, पूरे देश को, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना है, बिना भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, बिना माँ मौसी के। इन लोगों जैसे नहीं, गोबर भी खरीदना है तो देखते थे कि ये किसके यहाँ का गोबर